जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इस बदलाव से माँ काली के दर्शन आप सिर्फ 1 मिनट में कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे बदलाव हैं जो आपको अपनी लाइफ में करने चाहिए या अपने पूजा पाठ में करने चाहिए? तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा में अंत तक बने रहिए। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले तो आपको अपनी कमियों को देखना है कि आपके अंदर ऐसी क्या कमी है कि आपको माँ काली के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अगर आपने कभी पूजा पाठ नहीं की है, ऐसे लोग भी हैं जो नहीं करते हैं फिर भी उन्हें दर्शन हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में माँ काली की भक्ति की होती है, जिसके फलस्वरूप उन्हें दर्शन होते हैं। अब आप इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं परंतु आपको दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो समझने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं आपकी भक्ति जो है उसमें आस्था की कमी है। अगर आपकी आस्था में कमी है तो आपको भगवती के दर्शन कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि माँ अगर भूखी है तो केवल और केवल आस्था की। माँ को कुछ नहीं चाहिए, माँ को ये नहीं चाहिए कि आप उनके सामने ज्योत जगाएं, उनकी वंदना करें, उनकी आराधना करें और आपके अंदर आस्था ही नहीं है। अगर आपके अंदर आस्था की कमी है तो अपनी इस कमी को दूर कीजिए, अपने अंदर आस्था को बढ़ाइए ताकि आपको भगवती के दर्शन हो सकें। अगर आप में आलस है तो आप कभी भी माँ काली के दर्शन नहीं कर सकते। अपने अंदर के आलस को दूर कीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में माँ की वंदना कीजिए, उनका आप पाठ कीजिए, मंत्रोच्चारण कीजिए, तब आपको भगवती के दर्शन जरूर होंगे। माँ काली तो कण कण में विराजमान है, तो क्या एक भी कण ऐसा नहीं है जो आपके लिए बना हो? ये सोचने वाली बात है कि आप माँ काली को चाहते हैं, माँ काली से प्यार करते हैं, माँ काली की आराधना करते हैं, माँ काली की पूजा पाठ करते हैं, परंतु क्या एक भी कण ऐसा नहीं है जिसमें माँ काली आपके लिए विराजमान हो? तो जरूर कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है, हमारी ही गलती है कि हमें भगवती काली दर्शन नहीं देती हैं। तो सबसे पहले तो हमेशा एक पॉजिटिव अपने सोच को रखिए कि माँ काली मेरे आसपास हैं। हमेशा यही आप अपने अंदर धारणा बनाए रखें कि माँ काली मेरे पास है, माँ काली मेरे आसपास है, माँ काली मेरे हृदय में विराजमान है। तब जब आपके भाव भगवती के प्रति ऐसे हो जाएंगे तब भगवती आपके आसपास ही नहीं आपके हृदय में रहना शुरू कर देंगी। तब माँ भगवती जब आपके हृदय में होंगी तब आप आंखें बंद करेंगे और आपको भगवती के दर्शन अवश्य होंगे। तो उसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा। माँ काली जब आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती हैं या स्वप्न में दर्शन नहीं देती हैं तो सबसे पहले तो ये होता है कि जब भगवती आती हैं तब वो कुछ संकेत देती हैं, जो मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि माँ काली आने से पहले ये संकेत देती हैं। आपने उन संकेतों की तरफ गौर करना है। क्या माँ काली की बात करते ही आपके रोंगटे खड़े होते हैं? आपके शरीर में एक कंपन महसूस होता है? क्या आपके शरीर में झंझनाहट होती है? माँ काली की बात करते ही आपके हृदय में घंटियाँ बजती हैं, आपके कानों में घंटियाँ बजती हैं, आपके दिमाग में घंटियाँ बजती हैं? क्या माँ काली की बात करते ही आपके दिल में झूमने का मन करता है? आपका मन करता है भजनों को सुनने का कि मैं माँ काली के भजन सुनूं? अगर आपको ये सब होता है तो ज़रूर इस बात को नोट कीजिए कि आपके अंदर माँ काली का तत्व विराजमान है। और माँ काली तत्व रूप में अगर आपके अंदर विराजमान है तो समझिए कि माँ काली आपके अंग संग हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर आप इस बात पर संदेह करते हैं कि पता नहीं माँ काली है या नहीं है, तो फिर आपको कभी भी माँ के दर्शन नहीं हो सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार से सोचते रहेंगे तो अपनी सोच को आपको बदलना है, क्योंकि सोच को आप ही बदल सकते हैं, कोई भी वीडियो आपकी सोच को नहीं बदल सकती है। जब तक आप वीडियो देखकर उसका अनुसरण नहीं करेंगे, आप उसको अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, आपको आपकी सोच नहीं बदल सकती है।
आपको किसी ने कह दिया कि तुम्हारे घर में नेगेटिव एनर्जी है, तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तुम्हारे घर में किसी ने तंत्र किया है, और आप माँ काली की पूजा करते हैं और आप फ़ौरन उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं कि हाँ, हो सकता है भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, हाँ, हो सकता है हमारे घर में किसी ने तंत्र क्रिया की हो। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि माँ काली ही आपके घर में विराजमान है? आप किसी की बात पर यकीन करते हैं, परंतु माँ काली की प्रतिमा या माँ काली का चित्र आपने अपने घर में रखा हुआ है, आप उस पर विचार नहीं करते, आप उस पर यकीन नहीं करते। माँ काली की मूर्ति या माँ काली का चित्र जिस घर में होता है, जिस घर में माँ काली की ज्योत जगती है, उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करती है, उस घर में कभी भी कोई तंत्र क्रिया नहीं होती है। फिर भी अगर आप किसी की बातों में यकीन कर लेते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि आप पर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है। फिर भी अगर उसकी बातों में आकर ऐसा आप सोचते हैं तो आप कहीं ना कहीं भगवती पर ही आरोप लगा रहे हैं कि भगवती ने आपकी रक्षा सुरक्षा नहीं की है। फिर नहीं जो होना वो भी होने लगता है। आप चौकी दरबारों में जाते हैं, चौकी दरबारों बहुत से चौकी दरबार ऐसे हैं जो कि बस लोगों को भ्रमित करके अपना कारोबार चला रहे हैं। बहुत कम दरबार ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमने जन कल्याण करना है। ठीक है, तो अगर आप किसी चौकी दरबार में जाते हैं, वहाँ से कोई नकारात्मक ऊर्जा घर ले आते हैं तो भगवती भी पीछे हट जाती है। तब भगवती आपकी रक्षा सुरक्षा कभी नहीं करती। भगवती ये सोचती है कि तुम भटक लो, पहले जितना भटक सको भटक लो, उसके बाद मैं आऊँगी। तब आप फिर भटकते रह जाते हैं, कभी किसी चौकी दरबार, कभी किसी चौकी दरबार। अगर आपके गुरु हैं तब आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरु पर आस्था होनी चाहिए कि हमारे गुरु जो हमारे लिए करेंगे वही उत्तम है, हमारे गुरु जो हमें आज्ञा देंगे वही सर्वोपरि है। हमारे गुरु ने हमें भगवती के लिए आराधना करने को कहा है, हमारा यही कर्तव्य है। किसी की बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे, तब आप कभी भी नहीं भटकते हैं। यूट्यूब पर भी आप किसी एक की वीडियो देखते हैं, एक की वीडियो देखने के पश्चात आप किसी दूसरे की वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही उलझ जाते हैं। उलझ किस में जाते हैं कि उसने ये कहा था, अब वो उसकी कही बात सच है या इसकी कही बात सच है, परंतु आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते हैं। सुनो, सबकी सुनो, परंतु करो वही जो आपको सही लगता है। आप जब सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके कार्य करना आरंभ करते हैं तब यहीं पर आप गलती करते हैं। किसी ने कह दिया कि आप इस प्रकार से भोग दीजिए, अंगियारी पर भोग दीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, आप उसी प्रकार से घर में भोग देना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको उस भोग के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं होती है। तब कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जाओं को आप खुद ही अपने घर में मार्ग दे देते हैं आने के लिए, तो ये भी गलत है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से भगवती की आराधना करनी है। माँ को तांत्रिक नहीं, भोले भाले सीधे साधे भक्त ज़्यादा प्रिय होते हैं, इसलिए आपने साधे तरीके से ही भगवती की आराधना करनी है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, बिना मन में कोई छल कपट रखे, बिना मन में कोई विचार ऐसा उत्पन्न किए जो कि नेगेटिव हो, आपने माँ की पूजा अर्चना करनी है, माँ की आराधना करनी है। अगर हो सके तो चालीसा पढ़िए भगवती काली का, ठीक है। और इसको करने के पश्चात आप कुछ देर वहाँ पर बैठिए, सादे तरीके से आप भगवती को भोग लगाइए, बिल्कुल सादे तरीके से भगवती को भोग लगाइए। भगवती को लगाया हुआ भोग आप खुद ग्रहण कीजिए, अपने परिवार वालों को दीजिए। आपके घर में कभी कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होगी, कभी कोई भी मारण उच्चाटन नहीं होगा, कभी कोई स्तंभन नहीं होगा। आप जितना इन चीज़ों के घेरे में घिरते चले जाएंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत उलझा देंगी। मैंने देखा है, बहुत सी वीडियो मैं देखती हूँ, मुझे जब कोई बताता है कि हमने इसकी वीडियो देखी, उसने ऐसे बोला था परंतु आपने ऐसे बोला है, तब मैं उनकी वीडियो देखती हूँ और मैं यही सोचती हूँ कि लोग अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए किस प्रकार से गलत तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि ये भोग दो, वो भोग दो। अरे आपको कुछ भोग देने की ज़रूरत नहीं है, माँ काली आपके भोग की भूखी नहीं है। हाँ, अगर आपने भगवती से कुछ कार्य करवाना है, कुछ ऐसा कार्य करवाना है जो सही नहीं है, तब भोग देना होगा।
तब भी माँ सोचती हैं कि इसका कार्य करूँ या ना करूँ। आप सिंपल तरीके से भगवती को भोग दीजिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, माँ पर आस्था रखिए, माँ पर विश्वास रखिए। सिंपल तरीके से भोग दीजिए। अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ स्पेशल करें भगवती के लिए, तो आप माँ को अनार का भोग दीजिए, अंगूर का भोग दीजिए, माँ को ये बहुत प्रिय है। गुलाब जामुन का भोग दीजिए, पंचमेवे का भोग दीजिए। अगर आप अंगियारे पर भोग देना चाहते हैं, तब आप एक छोटा सा हवन, साप्ताहिक हवन या मासिक अष्टमी जब आती है या सप्तमी जब आती है, आप तब हवन कर सकते हैं। हवन पंचमेवे से कीजिए। भगवती का जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र से आप हवन करना शुरू कीजिए। कभी कोई दिक्कत बाधा नहीं आती है। सादे तरीके से जितना आप चलेंगे, उतना ही आप सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। तो अगर आप अपने जीवन में ये बदलाव करते हैं कि अपनी सोच को बदल लेते हैं, किसी की भी बात पर ध्यान ना देकर आप अपने गुरु की बात पर ध्यान देते हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव करते हैं, आलस्य का त्याग करते हैं, क्रोध का त्याग करते हैं, काम का त्याग करते हैं, वासना का त्याग करते हैं, तो आपने अपनी सोच को पॉजिटिव करना है। हमेशा यही सोचना है, यही आपने महसूस करना है कि भगवती आपके आसपास है, भगवती आपके हृदय में है। मैं जब आंखें बंद करता हूँ, भगवती मेरे सामने होती हैं। आपने बस जितना हो सके पॉजिटिव सोचना है। यही सोचिए कि कण कण में माँ काली का वास है और हर कण मेरे लिए बना है। तब देखिए आपको माँ काली के दर्शन कितनी जल्दी हो जाते हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप किसी भी छलावे में मत रहिए। आप किसी भी तरह के धोखे में मत रहिए कि ये करने से माँ काली के दर्शन हो जाते हैं, वो करने से माँ काली के दर्शन हो जाते हैं। नहीं, माँ काली के दर्शन होते हैं, ज़रूर होते हैं, लेकिन आप सादे तरीके से भी भगवती के दर्शन पा सकते हैं। माँ काली को प्रिय होती हैं। माँ जैसे आप हैं ना, आप अगर माँ हैं तो आपके 2 बच्चे हैं, एक मंद बुद्धि है और एक बहुत चतुर चालाक है, तो आपको ज़्यादा स्नेह जो होगा ना, ममता जो होगी, वो ज़्यादातर मंद बुद्धि बच्चे पर ही आपकी ममता ज़्यादा बरसेगी। तो उसी प्रकार से माँ काली होते हैं। इन्हें भी जैसे आप जितनी ज़्यादा तांत्रिक लाइन में जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी परीक्षाएं होंगी। परीक्षाओं से बचना है तो मंद बुद्धि बच्चे की तरह बन जाइए। सिंपल तरीके से भगवती की पूजा कीजिए, सिंपल तरीके से माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। इसी में आप सबका कल्याण है। मेरा जो कोशिश होती है वो यही होती है कि आपको सच से रूबरू करवाऊँ। अगर आपको छल कपट देकर मैं आपको कुछ भी बताती हूँ कि इस प्रकार से कीजिए, इस प्रकार से भोग दीजिए, इस प्रकार से शमशान में जाकर बलि दे दीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, माँ काली सामने खड़ी हो जाएगी। अरे माँ काली किसी की गुलाम नहीं है। माँ काली को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो आप सिंपल तरीके से जितना माँ काली को प्यार से बुलाएंगे, माँ काली ज़रूर आएगी। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और आप किसी भी माया जाल में फंसने के बजाय आप सच से अवगत हो रहे होंगे। मेरी यही कोशिश होती है कि सच से रूबरू आपको करवा सकूँ। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये सच है। जय माता दी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।